जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ज्येष्ठ मास का ये शुक्ल पक्ष 16 दिवसीय शारदा पक्ष चल रहा है। इसमें 16 दिवसीय शांति विधान का भी आयोजन चल रहा है एवं सरस्वती माता की आराधना भी आप सभी कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ प्रतिदिन की रत्नकरण शावकाचार की क्लास भी चलती है। कल पारस चैनल के दर्शकों के लिए क्लास नहीं आई और केवल ऋषभदेव जूम चैनल पर भी रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास चली थी। कल के लिए भी ध्यान देना है कि आप सब लोगों को केवल जूम चैनल पर ही उपस्थित होकर के और रत्नकरण शावकाचार्य का स्वाध्याय करना है। 31 मई को रत्नकरण शावकाचार्य की 5वीं, 6ठी और 7वें अध्याय की परीक्षा दिन में 3:30 बजे से ही रहेगी, इसलिए उनमें भी आप सबको उपस्थित होना है, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले सरस्वती माता की आराधना और उसके बाद रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास। जलो सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 ओम ह्रीं सिद्धात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः।
ओम ह्रीं सिद्धार्थ सांगवाणी सरस्वती देवी नमः स्वाहा 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 सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा जलो दास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। अर्घ चढ़ाइएगा। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे पूजा को ठानत जो जानत सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी अंग रचे चुनि ज्ञानमयी तो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई। ओम ह्रीं से जिनको द्वित सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पूज्य बड़ी माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। इच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। आज द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं
भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निर्झरणी युग प्रवर्तिका चारित्र चंद्रिका 500 ग्रंथों की लेखिका शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास की संप्रेरिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख आरिका श्रवणी श्री ज्ञानति मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि मातरम। और अब रत्नकरण शावकाचार्य की ओर आपको ले चलती हूँ, जिसका अच्छे से अध्ययन करके आपने निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन किया होगा। ऐसे उस रत्नकरण शावकाचार्य के मंगलाचरण के साथ क्लास प्रारंभ होती है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्याणमणे सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। संपूर्ण अलोकाकाश सहित तीनों लोकों के चराचर पदार्थ जिनके ज्ञान में प्रत्यक्ष झलक रहे हैं, ऐसे वर्धमान महावीर भगवान के केवल ज्ञान को आधार बना करके आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की परंपरा का निर्वाह करते हुए श्रावकों को मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए रत्नकरण शावकाचार्य नाम की अमूल्य कृति हमें प्रदान की है। इसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के माध्यम से आपने जाना कि सदगृहस्थ श्रावक श्राविकाएं भी अपने जीवन के अंदर सम्यक दृष्टि बनकर और एक देश चारित्र को धारण कर सकते हैं, मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। पुनः संलेखना को धारण करके समाधि मरण पूर्वक अपने नश्वर शरीर का त्याग करके और कुछ ही भावों में मोक्ष धाम को भी प्राप्त करने की प्रेरणा इसके अंदर प्रदान की है। उस पर चलते हैं। तो इस 7वीं अध्याय चल रही है, जिसमें श्रावकों की 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है। 11 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार से 11 प्रतिमाओं में एक एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे चढ़ते हुए श्रावक के उत्कृष्ट व्रतों को पालन करने वाले 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक और ऐलक कहे जाते हैं। तो इसमें आपने 3 प्रतिमाओं के स्वरूप को जाना। सम्यक दृष्टि श्रावक जो दर्शन प्रतिमाधारी होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रतों का पालन करने वाले व्रत प्रतिमाधारी दूसरी प्रतिमाधारी होते हैं और 3 समय सामायिक उसमें और जोड़ देने से पुनः तृतीय प्रतिमाधारी बन जाते हैं। अब हम चलते हैं चतुर्थ प्रतिमा, जो प्रोषधोपवास नाम की चतुर्थ प्रतिमा है, उसका धारी कैसा होना चाहिए उसका लक्षण बताते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि, पर्वदिनेषु चतुष्वपि, मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य, मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्य, प्रोषद नियम विधायि, प्रोषद नियम विधायि, प्रणधिपरः प्रोषधानशनः, प्रणधिपरः प्रोषधानशनः, प्रतिमैने दोनों अष्टमियों दोनों ही चतुर्दशी तिथि में निज शक्ति को भी नहीं छिपा कर इन चारों ही पर्वों में अनशन या एकासन करना, बस धर्म ध्यान में रत होना, विधिवत व्रत प्रोषधोपवासों को करके यह प्रतिमा धरना। यहाँ मासे मासे यानी प्रत्येक मास के अंदर चतुर्ष्वपी पर्व दिनेशु 4 पर्व आते हैं। उन पर्व दिनों को अर्थात एक महीने के अंदर 2 अष्टमी आती हैं और 2 चतुर्दशी आती हैं।
कृष्ण पक्ष में एक अष्टमी एक चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष में एक अष्टमी और एक चतुर्दशी आती है। तो इनको 4 पर्व के दिन बताए गए हैं, अर्थात प्रतिदिन की तरह ये जो दिवस मास तिथियां हैं ये सब अनादिकालीन हैं और इनमें हमेशा हर मास के अंदर 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती हैं। तो उन पर्व के दिनों से पर्व दिनेशु स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके, यानी अंतरंग में शक्ति है तो उसको प्रकट करके और आत्मशक्ति को वृद्धिंगत करने के लिए समझो प्रोषद नियम विधाई। प्रोषद संबंधी, प्रोषद का लक्षण पहले बताया गया है कि हर एक अष्टमी के दिन उपवास करना, उसके पहले सप्तमी और उसके बाद नवमी को एकासन करना, ये प्रोषद कहलाता है। और यदि इतनी शक्ति नहीं है तो 3 दिन एकासन करना, सप्तमी अष्टमी नवमी, या 13 14 और पूर्णिमा, या 13 14 अमावस्या। और इतनी भी शक्ति नहीं है तो वर्तमान में कितने ही लोग इस प्रतिमा को धारण करने वाले एक दिन तो कम से कम यानी अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन या उपवास तो रखते ही हैं। तो प्रोषद नियम विधाई माने प्रोषद के नियमों को लेकर के करके और उस दिन पूरा दिन धर्म ध्यान में अपने व्यतीत करते हुए प्रणिधि परहा यानी बिल्कुल आत्मा की एकाग्रता, भगवान के साथ समर्पण, भगवान के प्रति तन्मयता रख करके एकाग्रता में तत्पर जो रहते हैं वह प्रोषधानशनः, वह प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी कहलाते हैं। ये कौन से नंबर की प्रतिमा हो गई? 4 नंबर की, यानी चौथी प्रतिमाधारी श्रावक जो है, श्रावक या श्राविका इस प्रकार से प्रोषधोपवास का पालन करते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 141। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योत्ति सोयम नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति सचित्त विरतो दया मूर्ति फल मूल और पत्ते को फल और शाख करीर कंद आदि जो पुष्प बीज भी है सचित ये हरित वनस्पति विविधादि जो इन सचित को नहीं खाता या प्रासुक करके खाता है वह सचित त्यागी प्रतिमाधर बस दया मूर्ति कहलाता है। जीवन में हर प्राणी के प्रति दया भाव रखने के लिए, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए मूल रूप से व्रत, प्रतिमा आदि का वर्णन किया जाता है कि अपने शरीर से, अपने मानव जीवन के अंदर जितना भी भगवान की भक्ति हो जाए, अहिंसा धर्म का पालन हो जाए, जीवों की रक्षा हो जाए, उतना ही आगे आगे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। तो कहा फल, मूल, पत्ते, कोपल, शाक, करीर, कंद, पुष्प और बीज, ये जो सचित्त वस्तुएं हैं, सचित्त माने सचेतन, यानी जब तक पेड़ में लगे रहते हैं तब तक चित्तेन सह सचित्तः। तो उन सचित्त वस्तुओं को और भी अनेक प्रकार की जो हरित वनस्पति हैं तो उनको यो अत्ति यानी इनको जो प्रासुक करके जो खाते हैं वे दया मूर्ति सचित्त विरत श्रावक प्रतिमाधारी कहलाते हैं। अब क्या है, बहुत सारी सचित्त चीज़ें हैं। जब तक पेड़ में कोई वस्तु लगी है, चाहे वो अन्न है, चाहे मेवा है, चाहे फल है, चाहे पत्ती की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ पेड़ में लगने तक सचित्त ही रहती है और पेड़ से टूटने के बाद अचित्त होते हैं। जैसे सेव फल वगैरह, गेहूँ, चावल आदि
पेड़ से टूटने के बाद, सूखने के बाद, उनसे अलग होने के बाद वे अचित्त हो जाते हैं, इसीलिए उनको प्रयोग में लिया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पत्ती वगैरह जैसे कंदमूल होते हैं, वे पेड़ से टूटने के बाद भी अचित्त नहीं होते हैं। आलू, मूली, गाजर, ये जितने कंदमूल होते हैं उनको कंद नाम से दिया है कि उन कंद को अचित्त करके भी नहीं खा सकते, और बाकी वनस्पति जो हैं सचित्त, सचित्त विरति ही माने सचित्त त्याग प्रतिमाधारी, यानी पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं अचित्त करके ही फलों को खाते हैं। तो अचित्त करने के भी अनेक तरीके होते हैं, पहले आपको जानना है। यहाँ दया मूर्ति ही, जो दया की मूर्ति होता हुआ माने अहिंसा धर्म का पालन करता हुआ श्रावक या श्राविकाएं, आमानी माने कच्चे, जैसे कहते हैं आंबा हल्दी, आम फल, आम गोरस माने कि कच्चे दूध, कच्चा दूध या कच्ची हल्दी। तो जो कच्चे मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कंद, प्रसून और बीज को न अत्ति माने खाता, न अत्ति नहीं खाता है, सोयम सचित्त विरता, वह सचित्त विरत यानी सचित्त चीज़ों का त्यागी कहलाता है। तो ये जो वनस्पतियाँ गिनाई गई हैं इनमें आपको जानना है कि कंद जो है वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। उसके अंदर केवल ये कहा है कि धरती में उपजने वाली, जैसे हल्दी है, हल्दी और अदरक, ये जो बिल्कुल काष्ठ के समान एकदम सूख जाती हैं, इनको तो साधुओं के लिए भी कहा, सुंठिका, हरिद्रा आदि को ग्रहणीय कहा है। इसलिए हल्दी जब सूख जाती है तो बिल्कुल लकड़ी के समान हो जाती है, तो उसको संत भी आहार में लेते हैं। और अदरक जो सोंठ बन जाती है यानी कि बिल्कुल लकड़ी के समान सूख जाती है, तो उसको लेते हैं। बाकी को किसको क्या कहते हैं, तो मूली, गाजर, शकरकंद आदि मूल कहलाते हैं। आम, अमरूद आदि जो हैं फल कहलाते हैं, और भाजी को शाक कहते हैं, पालक, बथुआ वगैरह। वृक्ष की नई कोपल को शाखा कहते हैं। बांस के अंकुर को कहा करीर कहा है, और जमीन में रहने वाले को कंद, जैसे ये मूली, गाजर वगैरह होते हैं तो इनको कंद नाम से कहा है। और गोभी के फूल को प्रसून कहते हैं। गेहूं, चना आदि को बीज कहते हैं, क्योंकि ये बीज बो दिए जाते हैं तो पुनः इनमें फल आ जाता है। ये सब अपक्व अवस्था में यानी कि सचित्त अवस्था में जब तक सचेतन रहते हैं तो इनको अचित्त किए बिना जो इस प्रतिमा के धारी लोग हैं नहीं खाते। अब अचित्त कैसे करते हैं, उबाल करके भी, और उनको छिन्न भिन्न करके भी, चाकू से बनार करके, संवार करके भी। तो लाठी संहिता में कहा गया है, सुक्कम पक्कम तक्कम अम्बिल लवणेन मिश्यम दवम जम जंतेण या छिन्नम तम सवम फासुगम भणियम। प्रासुक भी कई तरह से करते हैं। तो ऐसे जो वस्तु, जैसी कुछ चीज़ों को सुखा करके प्रासुक कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को गर्म करके प्रासुक करते हैं। फल है, छिन्न भिन्न करके, संवार करके, बनार करके प्रासुक हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के स्वाध्याय का सार समझना कि पंचम प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं सचित्त वस्तु को बिना अचित्त किए सेवन नहीं करते हैं, और प्रतिमाधारी बन करके कर्मों की निर्जा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।